प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति हो। आज हम पढ़ेंगे दूसरा शमूएल 21वां अध्याय। दाऊद के दिनों में लगातार 3 बरस तक अकाल पड़ा, तो दाऊद ने यहोवा से प्रार्थना की। यहोवा ने कहा, यह शाऊल और उसके खूनी घराने के कारण हुआ, क्योंकि उसने गिबोनियों को मरवा डाला था। तब राजा ने गिबोनियों को बुलाकर उनसे बातें की। गिबोनी लोग तो इज़राइलियों में से नहीं थे, वे बचे हुए एमोरियों में से थे, और इज़राइलियों ने उनके साथ शपथ खाई थी। परंतु शाऊल को जो इज़राइलियों और यहूदियों के लिए जलन हुई थी, इससे उसने उन्हें मार डालने के लिए यत्न किया था। तब दाऊद ने गिबोनियों से पूछा, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? और क्या करके ऐसा प्रायश्चित करो कि तुम यहोवा के निज भाग को आशीर्वाद दे सको। गिबोनियों ने उससे कहा, हमारे और शाऊल व उसके घराने के मध्य रुपये पैसे का कुछ झगड़ा नहीं, और न हमारा काम है कि किसी इज़राइली को मार डाले। उसने कहा, जो कुछ तुम कहो वही मैं तुम्हारे लिए करूँगा। उन्होंने राजा से कहा, जिस पुरुष ने हमको नाश कर दिया और हमारे विरुद्ध ऐसी युक्ति दी कि हम ऐसे सत्यानाश हो जाएं कि इज़राइल के देश में आगे को न रह सके, उसके वंश के 7 जन हमें सौंप दिए जाएं, और हम उन्हें यहोवा के चुने हुए शाऊल की गिबा नाम बस्ती में फांसी देंगे। राजा ने कहा, मैं उनको सौंप दूंगा। परंतु दाऊद ने और शाऊल के पुत्र योनातान ने आपस में यहोवा की शपथ खाई थी। इस कारण राजा ने योनातान के पुत्र मपीबोशेत को, जो शाऊल का पोता था, बचा रखा। परंतु अरमोनी और मपीबोशेत नाम अय्या की बेटी रिस्पा के दोनों पुत्र, जो शाऊल से उत्पन्न हुए थे, और शाऊल की बेटी मिकल के 5 बेटे, जो वह महूलवासी बर्जिल्ले के पुत्र आद्रिएल की ओर से थे, इनको राजा ने पकड़वाकर गिबोनियों के हाथ सौंप दिया, और उन्होंने उन्हें पहाड़ पर यहोवा के सामने फांसी दी, और 7 एक साथ नाश हुए। उनका मार डाला जाना तो कटनी के पहले दिनों में, अर्थात जबकि कटनी के आरंभ में हुआ, तब अय्या की बेटी रिस्पा ने टाट लेकर कटनी के आरंभ से लेकर जब तक आकाश से उन पर अत्यंत वृष्टि न पड़ी, तब तक चट्टान पर उसे अपने नीचे बिछाए रही, और न तो दिन में आकाश के पक्षियों को और न रात में बनेले पशुओं को उन्हें छूने दिया। जब अय्या की बेटी शाऊल की रखेली रिस्पा के इस काम का समाचार दाऊद को मिला, तब दाऊद ने जाकर शाऊल और उसके पुत्र योनातान की हड्डियों की गिलादी याबेश के लोगों से ले लिया, जिन्होंने उन्हें बेतशान के उस चौक से चुरा लिया था, जहां फलिस्तियों ने उन्हें उस दिन टांगा था, जब उन्होंने शाऊल को गिलबो पहाड़ पर मार डाला था। तो वह वहाँ से शाऊल और उसके पुत्र योनातान की हड्डियों को ले आया, और फांसी पाए हुओं की हड्डियाँ भी इकट्ठी की गई। और शाऊल और उसके पुत्र योनातान की हड्डियाँ बिन्यामीन के देश के जेलों में शाऊल के पिता कीश के कब्रिस्तान गाड़ी गई, और
दाऊद की सब आज्ञाओं के अनुसार काम हुआ। और उसके बाद परमेश्वर ने देश के लिए प्रार्थना सुन ली। फलिस्तियों ने इज़राइल से फिर युद्ध किया और दाऊद अपने जनों समेत जाकर फलिस्तियों से लड़ने लगा। परंतु दाऊद थक गया और इश्बोबनोब जो रपाई के वंश का था और उसके भाले का फल तौल में 300 शेकेल पीतल का था और वह नई तलवार बांधे हुए था, उसने दाऊद को मारने को ठाना। परंतु सरूयाह के पुत्र अबीशै ने दाऊद की सहायता करके उस फलिस्ती को ऐसा मारा कि वह मर गया। तब दाऊद के जनों ने शपथ खाकर उससे कहा, तू फिर हमारे संग युद्ध को जाने न पाएगा। ऐसा न हो कि तेरे मरने से इज़राइल का दिया बुझ जाए। इसलिए इसके बाद फलिस्तियों के साथ गोब में फिर युद्ध हुआ। उस समय हुसाई शिबके ने रपाई वंशी सब को मारा। और गोब में फलिस्तियों के साथ फिर युद्ध हुआ। उसमें बैतलहम वासी यारयोरगिम के पुत्र एल्हनान ने गती गोलियत को मार डाला, जिसके बर्छे की छड़ जोलाहे की ढोंगा के समान थी। फिर गत में भी युद्ध हुआ और वहाँ एक बड़ी डील की रपाई वंशी पुरुष था, जिसके एक एक हाथ पाँव में 6 उंगली अर्थात गिनती में 24 उंगलियाँ थी। जब उसने इज़राइल को ललकारा, तब दाऊद के भाई शीमा के पुत्र योनातान ने उसे मारा। ये ही 4 गत के उस रपाई से उत्पन्न हुए थे और वे दाऊद और उसके जनों से मार डाले गए।